जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। क्या आपके घर में भी रोज किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। आपके घर में क्लेश रहता है जिस कारण से आपका मन खिन्न रहता है, आप नाराज रहते हैं, आप उदास रहते हैं और कभी कभी आपके मन में आत्महत्या का विचार भी आता है। देखिए मित्रों, आज का समय एक सामान्य समय नहीं रहा जिसमें व्यक्ति आराम से अपना जीवन व्यतीत करता था, शांतिपूर्वक रहता था। आज का समय ऐसा है कि जिसमें हर व्यक्ति व्यथित रहता है, उसका मन व्यथित रहता है, दुखी रहता है और बड़ा बनने की चाह में वो बहुत कुछ खोता है। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं घर में होती हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं जिस कारण से उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर अकारण ही लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ पर बिना किसी कारण के झगड़े होते हैं और झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मरने मारने तक की नौबत आ जाती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से नाराज रहता है, यानी अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग ही एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। तो ऐसी क्या परिस्थिति होती है, क्या ऐसा कारण होता है जिस कारण से लड़ाई झगड़े वो आपके घर में होते हैं। देखिए मित्रों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही होता है कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा आपके घर में लड़ाई झगड़े कराने का कार्य करती है। यानी आपके घर में बिना कारण से झगड़े होंगे, आपके घर में इतना कलेश होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहेगा और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोई व्यक्ति आत्महत्या तक करने के लिए चल पड़ता है। क्योंकि जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो यही चाहती हैं कि आपके घर में सुख शांति ना रहे, आपके घर में एक एक करके व्यक्ति आत्महत्या करता रहे और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को ये पकड़ लेती हैं। यानी ये अपने ग्रुप को बड़ा करती रहती हैं। तो इस कारण से ये घर में इस प्रकार की स्थिति पैदा करती है जिससे व्यक्ति की जान पर बनाती है। एक तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। और नकारात्मक ऊर्जा जो घर में रह रही होती है वो आपके घर में ना तो कोई बरकत होने देती है और आपके घर में ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यानी झगड़े अकारण होते हैं लेकिन लड़ाई झगड़े लगातार बने रहते हैं, तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण ये होता है आपके घर में लड़ाई झगड़ों का कि आपके घर में पितृदोष होता है। जिन घरों में पितृदोष होता है उन घरों में भी लड़ाई झगड़े रहते हैं क्योंकि आपके पितृ नाराज होते हैं या आपके पितरों को कोई बांध भी देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पितरों को बांध देते हैं आपके, क्योंकि पितृ हमारे घर की रक्षा करते हैं, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, हमारे घर में संतान वृद्धि का कार्य भी पितृ ही करते हैं और हमारे घर में जो बच्चे होते हैं यानी संतान होती है वो पितरों के आशीर्वाद से ही होती है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो पितृ करते हैं। तो कुछ लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं वो आप पे तंत्र आदि करवा के आपके पितरों को बंधवा देते हैं। या फिर आपके घर में पितृदोष होता है, आपके बच्चों की कुंडली में पितृदोष होता है जिसका आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, या फिर आपके पितृ नाराज होते हैं, या अगर आप अपने पितरों को भूल जाते हैं, पितरों के लिए कोई भी कार्य नहीं करते, ना ही कोई खाना पीना देते हैं, ना ही श्राद्ध कर्म अच्छी प्रकार से करते हैं, तब भी आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो तब वो ऐसी स्थिति में वो आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाने शुरू कर देते हैं। वो इतने रौद्र हो जाते हैं कि आपके घर में ये स्थिति आ जाती है कि आप एक दूसरे का सर फोड़ने तक को तैयार हो जाते हैं। तो इतनी लड़ाई वो आपके घर में करा देते हैं और यही कारण होता है, वो ये चाहते हैं कि आप उनको पूजें, आप उनको माने, आप उनकी मानता करें। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आपके घर में लगातार लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। वो चाहे 10 साल तक रहे, चाहे 20 साल तक रहे, यहाँ तक कि अगर किसी की जान भी चली जाए वहाँ तक की स्थिति भी पितृ पहुँचा देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये एक दूसरा कारण होता है। तीसरा कारण होता है आपके जो कुल देवी कुल देवता हैं, आप उनका मान सम्मान नहीं करते या आप उनको भूल जाते हैं। जब आप अपने कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं तो वो भी यही कार्य करते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े कराने का कार्य करते हैं। आपके घर में इतना कलेश होता है कि आप सुबह शाम लड़ते ही रहते हैं, सारे दिन आप लड़ते रहते हैं। तो कुल देवी कुल देवता के रुष्ट होने पर भी ये परिस्थिति पैदा होती है। और एक कारण जो होता है वो ये होता है कि आपके घर में तंत्र के माध्यम से आपके
घर में ऐसी चीज़ भेजी जाती है, ऐसा जादू आपके घर में किया जाता है, काला जादू किया जाता है, तंत्र किया जाता है, कोई ऐसी तंत्र की वस्तु आपके घर में फेंक दी जाती है, तंत्र में कुछ ऐसी वस्तुएं प्रयोग की जाती है, अगर वो आपके घर में अभिमंत्रित करके फेंक दी जाए तो आपके घर में लड़ाई झगड़े लगातार होते रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फोड़ के तोड़ के फेंक दिया जाता है, तंत्र की वस्तुएं होती हैं। तो वो वस्तुएं क्या करती हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवाती हैं और एक दूसरे के सर तक फोड़वाती हैं। अगर उन चीज़ों को फोड़ के फेंक दिया जाता है तो लड़ाई झगड़े इतने हो जाते हैं कि एक दूसरे का सर फोड़ने तक की भी स्थिति आ जाती है, यानी झगड़े इतने रौद्र रूप ले लेते हैं आपके घरों के। तो यही सब कारण होते हैं जिस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, और आप परिवार के सदस्य ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आपको बाहरी किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि घर का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन होता है। तो यही भावना, आप रक्त संबंधी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी स्थिति पे आ जाते हैं, इतनी गंदी आपकी भावना हो जाती है कि आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये सब बातें ऊपरी होती हैं, आप आंतरिक रूप से ऐसा नहीं होते, आंतरिक रूप से आप दुश्मन नहीं होते हैं। आप ये भी देखते होंगे, जब आपके घर में शांति होती है तो आप उतना ही प्रेम अपने परिवार के सदस्य से करते हैं, एक दूसरे से करते हैं। लेकिन जब लड़ाई झगड़े होते हैं उस समय पर आप सभी के सर पे खून सवार हो जाता है। तो ये सभी कार्य इन दोषों के कारण आपके घर में होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, हमारे घर में शांति बनी रहे, और एक कारण और भी होता है। एक कारण ये होता है कि अगर आप किसी रौद्र देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी प्रचंड देवी देवता की पूजा करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है आपके घर में लड़ाई झगड़ों का। जैसे कि अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, भैरव जी की, काल भैरव जी की घर में पूजा करते हैं, या फिर बालाजी की पूजा अगर आप घर में करते हैं, यानी बालाजी की पूजा की सही पद्धति नहीं जानते, तब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। यानी आप उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, या आप प्रचंड देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ काली की पूजा करने से कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो उसको शांत करने के लिए आपको भोलेनाथ की पूजा करनी होती है। यानी आपकी जो पूजा पद्धति होती है वो सही नहीं होती, और इस कारण से आप गलत तरीके से पूजा कर रहे होते हैं, गलत पद्धति का प्रयोग कर रहे होते हैं, और आप नहीं जानते हैं कि जो देवता की हम पूजा करते हैं उनके साथ में किन देवी देवताओं को मनाया जाता है। तो इस कारण से आपके सिर पे एक, कहते हैं, सवार हो जाती है कोई शक्ति, तो वो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े कराने का कार्य करती है। क्योंकि माँ काली की पूजा से कहीं ना कहीं क्रोध जरूर उत्पन्न होता है, और उसी के द्वारा आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप गुस्सा ज़्यादा करने लगते हैं, आपके अंदर गुस्से की जो भावना होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। और जो लोग खाली हनुमान जी की पूजा करते हैं, साथ में सीताराम भगवान की पूजा नहीं करते हैं, उन लोगों के अंदर भी क्रोध बढ़ता है। भैरव जी, काल भैरव जी की पूजा करते हैं, काल भैरव जी के साथ में किसी शक्ति की उपासना यानी माँ दुर्गा, माँ काली की नहीं करते हैं, केवल काल भैरव की ही खाली उपासना करते हैं और घर में करते हैं, तो उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, उस व्यक्ति में भी क्रोध की कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है। तो इस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये कई कारण ऐसे होते हैं जिस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मित्रों, आपको ये ध्यान देना है कि आपके घर में ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर आप उसका समाधान कर लेते हैं तो आपके घर में शांति हो जाती है, सुख शांति हो जाती है, और आपके झगड़े जो होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके घर के भी जो कलेश हैं वो दूर हो सके। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।